Hi everyone, this is Girish Mewada, founder and CEO of GM Building Solutions. आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करूंगा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एक कंपनी में एक सीईओ रिटायर्ड हो रहे थे, तो उनको लगा कि आई जस्ट हैव टू अपॉइंट द न्यू सीईओ. तो उनके पास 4-5 ऑप्शन थे कि उनमें से किन को सीईओ चुने. तो बहुत चिंतित थे कि मैं इतनी बड़ी कंपनी है, मैं कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दूँ. सो ही वॉज वेरी वरीड एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक टेस्ट लूँगा और टेस्ट के माध्यम से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी का नेक्स्ट सीईओ कौन बनेगा. तो उन्होंने जो 5 उनके मेन थे जो सीईओ के कैंडिडेट, सीईओ बनने के लायक जो थे उनके एग्जीक्यूटिव्स, उनको अपनी कैबिन पे बुलाया और उन्होंने उनको बताया कि मैं, आपको पता है कि मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ और मेरी जगह पे आई एम लुकिंग फॉर द न्यू सीईओ. तो अब 5 में से मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँगा, बट बिफोर आई सिलेक्ट आई वुड लाइक टू गो फॉर अ सिंपल टेस्ट. तो सबने बोला सर मंजूर है, आप जो भी टेस्ट लेंगे, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. तो उन्होंने सबको एक एक पोट दिया, मिट्टी दी और बीज दिए और बताया कि ये पोट में आपको मेरे दिए हुए बीज डालने हैं और अपने घर पे पौधा उगाना है, और मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ और 1 महीने में जिसका पौधा सबसे बड़ा हो जाएगा वो ये हमारी कंपनी का सीईओ बनेगा. तो सब एग्री हो गए और सब ने अपने अपने पौधे पोट लेके, बीज लेके अपने घर गए और सब ने अपना बीज बोया अपने घर पे अपने पोट में. एंड दे लाइक स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. 3-4-5 दिन हो गए तो सभी एग्जीक्यूटिव्स अपने कॉफ़ी टेबल पे मिलते थे साथ में और सब डिस्कस करते थे कि मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया, मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया, मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया. उसमें से एक भाई साहब थे, उनका पौधा तो फूटा भी नहीं था. तो ही वॉज वेरी वरीड. वो बहुत चिंतित थे कि मेरा पौधा क्यों नहीं बाहर आ रहा है. बट उसने सोचा कि भगवान शायद मेरे लिए अच्छा सोचा होगा, शायद मेरा पौधा बाद में फूटेगा मगर सबसे आगे तेज बड़ा हो जाएगा. ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट वे. एंड ऐसे ऐसे समय चलता गया और 1 महीना हो गया. 1 महीने के बाद सीईओ ने सबको बुलाया कि आप अपने अपने पौधे लेके आ जाओ मेरी कैबिन पे. वी विल डिस्कस एंड वी विल फाइनलाइज कि हु विल बी द नेक्स्ट सीईओ. तो सभी कोई अपने पौधे लेके आया. किसी का 1 फुट बड़ा था, किसी का 1.5 फुट, किसी का, मतलब अलग अलग साइज में सबके पौधे बड़े हुए थे. और उसमें से एक भाई साहब थे जिनका तो पौधे का बीज भी नहीं फूटा था. तो ही वॉज वरीड. बट वो भी बैठे थे क्योंकि उनको लगा कि मेरे को भी बैठना चाहिए, क्योंकि भले मेरा पौधा जैसा है वैसे ऐसा लेके मैं बैठूंगा. एंड देन सीईओ केम टू द कैबिन और उन्होंने सब देखा और देखने के बाद उन्होंने जिस एग्जीक्यूटिव का पौधा उगा ही नहीं था, जो बीज फूटे ही नहीं थे, उनको अपना नेक्स्ट सीईओ रिक्रूट कर दिया. सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो बताया था कि जिसका पौधा सबसे बड़ा होगा वही कंपनी का नेक्स्ट सीईओ होगा, वही कंपनी को अच्छी तरह संभाल पाएगा, आपने ऐसा बोला था. तो सर ने बोला बात सही है, मगर मैंने जो आपको सीड्स दिए थे वो ऐसे सीड्स दिए थे जो उगने वाले ही नहीं थे. आप सब 4 लोगों ने क्या किया कि 3-4 दिन ट्राई किया और वो सीड्स फूटे नहीं, बीज फूटे नहीं. तो आपने दूसरे बीज डाल के कैसे भी करके पौधे को उगा के लेके आए. मगर ये जो आदमी है उसने मेरे सीड्स जो दिए थे उसी को रखे और उसी में पानी डाल के उसने पूरा ट्राई किया कि उसमें से बीज निकले, मगर वो बीज नहीं फूटा क्योंकि बीज फूटने वाला ही नहीं था. तो जो ये आदमी है जिसका बीज फूटा नहीं है वो बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत ही एथिकल आदमी है, और ऐसे ईमानदार एथिकल आदमी को ही हम ये कंपनी दे सकते हैं क्योंकि वो वही कंपनी को अच्छी तरह से चला सकता है. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि दुनिया में हमको बहुत आगे बढ़ना है तो हमको एथिकल बनना पड़ेगा. वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड हम जो भी कुछ करते हैं वो सच्चाई से करना पड़ेगा. हम कोई भी जगह पे काम करते हैं, अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, हम हमारे एथिक्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ एथिकली काम करेंगे तो आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, राइट.
सो जिनके जिनके कंपनी एथिक्स पे काम करती है, जो एथिकली काम करते हैं, उनके जो रूट्स हैं, बिजनेस के रूट्स, वो बहुत नीचे तक चले जाते हैं और कुछ भी परिस्थिति आए मगर उनके बिजनेस को कोई उखाड़ नहीं सकता है. सो द ओनली थिंग इज वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज कि बी एथिकल, सच्चाई के रास्ते पर चलिए, ईमानदारी के रास्ते पर चलिए, और जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो बहुत ही जल्दी तो शायद ग्रो करे नहीं करे उसका गारंटी नहीं है, मगर वो बहुत सॉलिड ग्रो करेगा. ही विल ग्रो वेरी सॉलिड, राइट. एंड फिर उसके बिजनेस को कोई उखाड़ नहीं सकता है. गॉड ब्लेस. थैंक यू वेरी मच.